और आग की घटनाएं जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर राहत और बचाव का काम करती इस वक्त नजर आ रही है। तस्वीरें आ गई हैं। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और पटाखा फैक्ट्री में जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो इस आग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। पटाखा फैक्ट्री सुना अवैध चल रही थी, सुनने में ये आ रहा है। और 3 पेशेंट्स अभी इस वक्त 3 जो पेशेंट्स हैं वो बर्न्स में आईसीयू में आए हुए हैं वहाँ पर, और 50% बर्न्स है। इसका मतलब हालत गंभीर है। और अनुमान लगा रहे हैं जो हॉस्पिटल से जानकारी है कि 10 और लोगों के बर्न्स हैं जो अभी हॉस्पिटल में आने हैं। 3 तो आ चुके और 50% बर्न बहुत हाई रेट होता है। तो जयपुर से तस्वीर सामने आ रही है जहां पर देखिए जो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री थी वहां पर आग लग गई। हालांकि आग के कारणों का अभी पता नहीं लगाया जा पाया है, लेकिन किस तरीके से जो आग है वो इतनी भीषण थी कि उसको बचाने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को भी वहां पहुंचना पड़ा। वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो इस वक्त मौजूद ही हैं। इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। अभी जान माल के नुकसान की भी कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे जाहिर तौर पर जो जान माल है उसका बड़ा नुकसान हुआ होगा। और पटाखा फैक्ट्री है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता होगा। तो ऐसे में जब आग लगी, ऐसे में आग और ज़्यादा दहकती नजर आई, क्योंकि केमिकल्स ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जयपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त ये तस्वीरें आप देखें, जो एम्बुलेंस की टीम है वो भी वहां पर पहुंची। जो घायल हैं उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। हालांकि घायलों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। मौके पर इस वक्त सिविल डिफेंस की टीम जो है वो भी पहुंच गई है और दमकल विभाग की टीम इस वक्त पूरी मशक्कत कर रही है कि हर एक जान को बचाया जा सके। लेकिन आग इतनी भयावह थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि जैसे ही आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई, फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँची, लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी चूँकि पटाखा फैक्ट्री वहाँ पर थी और ऐसे में बहुत सारे जो ऐसे केमिकल्स हैं जो आग को बढ़ाने का काम कर रहे थे। ऐसे में आग और ज़्यादा भीषण होती है। केजे श्रीवत्सन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़ारा अपडेट के साथ। केजे, क्या इस वक्त आग को बुझाया जा पाया और वजह क्या कोई सामने आ पाई है कि आग क्यों लगी? जी देखिए, वजह तो केवल इतनी बताई जा रही है कि यहाँ पर अवैध फटाका बनाया जा रहा था, फटाके का भंडारण किया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर कि आज सुबह 11 बजे ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर तमाम पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिए हैं। एफएसएल से जुड़े यहाँ पर लोग आ चुके हैं, एफएसएल के इंजीनियर आ चुके हैं। उन्होंने अब इसकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिरकार इस विस्फोट का कारण क्या था। लेकिन जिस जगह ये देखिए एफएसएल से जुड़े ये तमाम लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं जो कि इस कोशिश कर रहे हैं कि सर ये कितने बजे की घटना है? काम करने दो, ये काम करें। तो ये अभी चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन ये पूरा देखिए रेजिडेंशियल एरिया है, इस इलाके को देखने की कोशिश करिएगा। रेजिडेंशियल इलाका है, वहां पर इस तरह से एक छपरा लगाकर यहाँ पर एक कमरा अलग से लिया गया था और यहीं पर ये पूरा धमाका भी आज हुआ। और धमाका किस कदर रहा होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 लोगों की तो मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि चिंता वाली बात यह है कि प्रशासन खुद मान रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 8 से 9 लोग अभी भी झुलसी हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि है, तमाम लोग हैं। मैं आसपास के कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या ये कब से ये फटाफट। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आपका? हम राहगीर हैं। अच्छा। आग लगी थी तो हम यहाँ पर आए और आकर देखा तो हम तो प्रशासन का साथ देने लग गए। कितने बजे की घटना है? ये 11 पौने 11 बजे की बात है। कैसे लगी? ये क्या फटाका? ये हम बता क्या रहे हैं आपको कि आग जब लग रही थी ना, हम जा रहे थे यहाँ से,
तो आग का धमाका देख के हम दो यहाँ आए हम और आके हमने यहाँ काम संभाला। कितने लोगों को बाहर निकाला होगा? कम से कम 5-7 लोग को बाहर निकाला है। झुलसी हुई हालत में? बिल्कुल कंडीशन 90% खत्म। ऐसा आप भी यहीं थे उस वक्त? हाँ, हम राहगीर साहब यहीं पास में रहते हैं, पास के। हालांकि अभी कंफर्म नहीं कह सकते कौन क्या कंडीशन में है, मगर ये है कि हाँ झुलसे हैं, 80-90% झुलसे हैं। 90% तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि यहाँ पर बताया। और एफएसएल की टीम, आप एक बार फिर से देखिएगा, ये पूरी एफएसएल की टीम है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर अभी पूरी जानकारी ले रही है। यहाँ से कुछ सैंपल भी लिए जाएंगे कि आखिरकार किस तरह के पटाखे यहाँ पर थे, विस्फोटक सामग्री ये लोग कहाँ से लाते थे, और इस पूरे और स्थानीय लोगों ने क्या कोई शिकायत की? अगर श्रीवत्सन वहां पर हम लोगों से ये जान पाए कि कोई शिकायत की गई, चूंकि आप बता रहे हैं कि देखिए आवासीय क्षेत्र है वो, वहां लोग रहते हैं और उसके बावजूद वहां पर एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए ये आवासीय क्षेत्र है, ये पूरा मैं बताता हूँ रेजिडेंशियल इलाका। यहाँ पर देखिएगा, ये आसपास रहने वाले लोग हैं, ये इनका यहाँ पर घर है, परिवार के लोग यहाँ पर लोग रहते हैं। मैं एक बार इनसे जाके पूछता हूँ, एक बार अंदर जाके। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं? हम तो वो भाई मैं तो उधर से आया हूँ, बाद में आया हूँ मैं तो भाई कहाँ है आपका? आप यहीं रहते हैं? ठीक है श्रीवत्सन, समय की कमी है लेकिन आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका इस पूरी अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया।